गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए पिक्सेलमॉन एपिसोड में। तो अगली वाली एपिसोड में क्रीपर से फूटने के बाद मैं वापस आ चुका हूं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी ये पिक्सेलमॉन सीरीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेड़ काट लेते हैं, एक दो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में मैं यहाँ पर पेड़ काट लेता हूँ। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा पेड़ काटने में, इसलिए मैं थोड़े से फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा मजा है। तो जल्दी जल्दी मैं पेड़ काट रहा हूँ यहाँ पर। और तो ये पेड़ तो लगभग पूरा हो गया। तो मेरे पास जो दोनों डट है मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और जाके दूसरा वाला पेड़ काटता हूँ। तो ये पेड़ काटने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ये पेड़ ज़्यादा बड़ा है, तो इस पेड़ को भी मैं काट रहा हूँ थोड़ी स्पीड में। तो मैं थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड करके काट रहा हूँ क्योंकि इस पेड़ को काटने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो भाई ये पेड़ कट रहा है अभी फ़िलहाल तो कट रहा है। हाँ ये पेड़ भी लगभग कट चुका है। तो ये पेड़ को थोड़ा और अभी कटना बाकी है। भाई कितना टाइम लगेगा कटने में, जल्दी तू कट जाए यार, कितना टाइम लगेगा यार ये कटने में। तो ये पेड़ लगभग कट चुका है। मुझे एक एप्पल भी मिल चुका है भाई, बहुत अच्छा। और वहाँ पर शुगर केन है तो छोड़ो इसे। तो भाई मैंने थोड़े से स्किप की भाई, मैं बीच में बहुत घूमा और तब जाके मुझे ये थोड़ा ये इस जगह पे कोल मिला है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे वुड बनाकर एक पिकैक्स बना लेता हूँ, स्टोन मतलब वुड की, और उससे भाई मैं ये कोल माइन कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे पास टोटल 14 कोल्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं भाई बहुत टाइम लगा था कोल माइन करने में स्टोन की पिकैक्स मतलब वुड की पिकैक्स से, क्योंकि भाई ये बहुत टाइम लेती। तो अब यहाँ पर हम एक स्टोन पिकैक्स बना लेते हैं, कुछ माइनिंग करके ये स्टोन के, और एक स्टोन का पिकैक्स बना लेते हैं, वो हमारे काम आएगा। ये रहा एक स्टोन का पिकैक्स। अब ये थोड़ा फास्ट में काट मतलब सारे वुड को तोड़ेगा, वुड मैं बोल रहा हूँ यार, स्टोन को तोड़ेगा। तो भाई इसने स्टोन तोड़ लिया बहुत, मैंने थोड़े से स्किप कर दिया। तो अब मैं बाकी के टूल्स बना लेता हूँ, जैसे कि एक शॉर्ट बना लेता हूँ और बाकी के टूल्स मैंने बना लिए। और फर्नेस और बाकी के टॉर्च बाकी रह गए, ये टॉर्च बना लेता हूँ मैं। अब बस हो गया। अब हमें इसे तोड़ लेता हूँ मैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई हमें इस जगह पे अभी हमें नहीं रहना। अगर एक विलेज मिल जाए तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, तब तक मैं ये एक पेड़ काट लेता हूँ, उसके थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा। तो भाई हमें सबसे पहले एक विलेज खोजना है, अगर विलेज मिल गया तो अच्छा। चलो यहाँ से निकलते हैं हम सबसे पहले। ओ भाई मैंने एक शाइनी लेप्रस देखी बीच रास्ते में, इसलिए मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ क्लिप। और भाई रात होते होते हम ये डेजर्ट में पहुंच गए थे और सामने में डेजर्ट टेंपल है और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। तो हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैंने ये टावर बना लिया है, एक रात गुजारने के लिए। टावर पे मैं रात गुजार लेता हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगा और डेजर्ट टेपल को लूटने। तो भाई दिन हो गया और सामने डेजर्ट टेपल में ज़ॉम्बी जल रहे हैं और नीचे में एक क्रीपर है। वो क्रीपर मेरे ऊपर फूटेगा, ज़रूर देखना अभी कैसे मेरे ऊपर वो क्रीपर फूटेगा। ओ भाई क्रीपर आखिरकार फूट ही गया। और मैं जितना भी सैंड है मैं सारे सैंड को कलेक्ट करके जाता हूँ वहाँ पर उस डेजर्ट टेंपल के अंदर। तो भाई अब हम डेजर्ट टेंपल के अंदर आ गए हैं और भाई जल्दी जल्दी मुझे माइन करना होगा। और भाई मेरे ऊपर इस स्पाइडर ने हमला किया। ओ भाई अभी स्पाइडर ये नहीं बचेगा। इधर गई मेरी एक्स, मैं इस एक्स से मार देता हूँ स्पाइडर को, पूरी ख़त्म कर देता हूँ। और अब भाई मैं डिगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो भाई। ओ भाई मेरा हेल्थ एकदम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, पर भाई मैं बच गया। मुझे तो लगा मैं नहीं बचूंगा। और जल्दी जल्दी भाई यहाँ पे थोड़ी रोशनी करो टॉर्च के मदद से। और भाई उसके बाद सारे चेस्ट लूटो जल्दी जल्दी, जितना चेस्ट हो सके उतना चेस्ट लूटो भाई, जल्दी जल्दी लूटो चेस्ट। और भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चल कर थोड़ा मुझे, और यहाँ पर एक पोकेबॉल मिला है मुझे। और भाई मैं सीधे चल गया था भाई, चेस्ट लूट कर मैं यहाँ पर आ गया था, जो मुझे उस चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल मिला था। और भाई यहाँ पे मुझे एक पिक दिखा, तो मैं इस पिक को मारकर कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। तो भाई सीधे मैं चलता हूँ और बाकी जो खाना हमें मिला था पिक को मारने के बाद इसे मैं खा लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे भूख लग रही है। आप देख सकते हैं मेरा हंगर बार कितना कम है भाई। तो जल्दी जल्दी हम ये खाकर चलते हैं। और भाई मुझे यहाँ पर एक ग्लूम मिला, और भाई जो मुझे उस पोकेबॉल में से ये पोकेबॉल मिला, ड्रॉप आइटम वाला पोकेबॉल में से ये पोकेबॉल मिला। तो इससे हम ग्लूम को कैच करने की कोशिश करते, पर ग्लूम हमारा कैच नहीं हो रहा इससे। तो भाई फिर रात हो रहा, तो हमें फिर से टावर बनाकर रहना होगा मेरे हिसाब से। तो वरना फिर हम रहेंगे कहाँ पे, काम करते फिर से हम टावर बनाते हैं। तो चलो भाई दिन करने का इंतज़ार करते हैं। तो भाई मैंने थोड़ा स्किप किया क्योंकि भाई दिनों ने बहुत टाइम ले रहा था। रात भर मैं यहीं पे खड़ा रहा ज़ॉम्बीज़ के डर के कारण, और भाई जल्दी से दिन हो गया। और वहाँ पे एक शेल्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ शेल्टर को कैच करने की। शेल्टर को भाई मेरा एक पोकेबॉल वेस्ट गया, मैंने शेल्टर को कैच करने की कोशिश की। देखिए हमें ये जीप कैसे चिढ़ा रहा है। तो उस शेल्टर को छोड़ो भाई, अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर।
तो भाई अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और भाई मुझे यहाँ पे मिला है ये स्टोन बहुत सारे हैं, तो मैं इसे तोड़ कर लेता हूँ। भाई मुझे मिला एक मून स्टोन। भाई मून स्टोन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे इससे पहले थंडर स्टोन और भाई एक फायर मतलब लीफ स्टोन भी मिला था उस पोकेबॉल में से जो ज़मीन पर पड़ रहता है। तो भाई अभी इस सबको छोड़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं। भाई मेरा हंगर बार कम हो रहा है और भाई मेरा हेल्थ भी बहुत कम है, तो एक काम करता हूँ, जो मेरे पास गोल्डन एप्पल थी मैं उसे खा लेता हूँ जल्दी से, पता नहीं फिर क्या हो मेरे साथ। जल्दी जल्दी गोल्डन एप्पल खाकर मेरा सारा HP बढ़ जाता है। चलो थोड़ा माइन के अंदर देख लेते क्या है। तो भाई माइन के अंदर मैंने देख लिया वो भाई बहुत, अभी माइन में जाना खतरनाक होगा क्योंकि भाई मेरे पास अभी कुछ सामान भी नहीं है। तो पहले यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद माइन में जाएंगे। तो भाई चलते चलते, और भाई कितने देर बाद मुझे ये यहाँ पे एक विलेज मिला है, बड़ा विलेज, और इस विलेज को मैं पूरी तरह अच्छे से लूटूंगा। तो सबसे पहले मैं एक घर में जाता हूँ और वहाँ से एक बेड तोड़ता हूँ। तो भाई मैंने ये बेड तोड़ दिया, तो और ऊपर में ये लेडर लगा, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है एक टॉर्च के अलावा, और यहाँ पर एक वीट रूट का फार्म है। तो भाई चलो अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं इस घर में क्या है। तो भाई इस घर में क्राफ्टिंग टेबल के अलावा और कुछ नहीं, तो चलो इस यहाँ से भी छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इस विलेज में आए तो हेवेल भी तोड़ लिए जाए। तो मैंने इस विलेज के सारे हेवेल तोड़ दिया। भाई इस विलेज में बहुत सारा हेवेल था, और भाई ये विलेज बहुत बड़ा और रात होने को आई है, तो मुझे एक अच्छा सा देखना होगा एरिया जहाँ पे मैं सो सकूँ, रात गुजार सकूँ। उसके बाद मैं कल अपना घर बनाने का सोचूंगा। तो भाई ये रूम मेरे को अच्छा लग रहा है, ये घर, तो इसी घर में मैं अपना आज रात गुजार लेता हूँ। तो भाई मैंने टॉर्च गलती से इसके ऊपर लगा दिया और भाई मैं यहीं पर सो जाता हूँ आज रात। तो भाई यहाँ पे बेड लगा के मैं सो जाता हूँ, और भाई अब जो भी करना मैं कल करूँगा। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल इस जगह पे मैं, मतलब इस जगह पर नहीं, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल इस विलेज के उस साइड जहाँ पे घास फूस है उस एरिया पे अपना घर बना। मुझे ये जगह बेस्ट लग रही है, तो मैंने सोचा इसी जगह पर अपना घर बना लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं अपना बेड रखता हूँ और बाकी का क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट और फर्नेस मैं दोनों रख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये ये क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस रखा गया। तो भाई अब एक काम करता हूँ, मैं 2 चेस्ट बना लेता हूँ, और 2 चेस्ट बना लेने के बाद मैं जो करना उसके बाद वो करूँगा। तो भाई 2 चेस्ट मेरे जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, तो और एक लार्ज चेस्ट बना लेता हूँ, और भाई मेरा पूरा हो गया तैयार। और इसके अंदर मैं अपना सारा सामान जितना भी है सब इसके अंदर रख देता हूँ। तो भाई मैंने वो पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि भाई घर बनाना बहुत हार्ड था, और भाई मैंने ये घर बना लिया पूरी तरह, बिल्कुल अपने इस घर को पूरा ख़त्म कर दिया। तो भाई अब चलता हूँ भाई एप्रिकॉन्स, मतलब जो हमें पोकेबॉल बनाने हैं उसके लिए हमें एप्रिकॉन को प्लांट करना होगा। तो भाई हम वो लेने चलते हैं। उससे पहले हम ये डोर को फिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये डोर जो है वो टेढ़ा ओपन हो रहा है। तो भाई अब ये डोर बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब हम जा रहे हैं एप्रिकॉन्स को लाने। तो भाई ये रहा, भाई रात हो गई मुझे लाते लाते ढूंढते ढूंढते ये एप्रिकॉन और ये बेरी ट्री सीड्स, और भाई उस साइड एप्रिकॉन प्लांट हुए हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसमें भाई क्या करना है हमें। तो भाई हमें सबसे पहले मलंच बनाना है। जैसे कि अब हम अगर माइनक्राफ्ट में नॉर्मल फार्मिंग करते तो हमें ये चाहिए रहता बोन मिल, तो इसमें भाई इसमें हमें एप्रिकॉन्स और वो बेरी को मतलब बढ़ाने के लिए मलंच चाहिए। तो भाई रात हो रही है, उससे पहले काम करते पहले हम सो जाते हैं, उसके बाद कल सुबह जो करना होगा हम वो कल सुबह करेंगे। तो भाई हम बेरीज लेकर आ गए हम लंच बनाने के लिए। भाई हमें बेरी ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो ये पेड़ भी तोड़ लेता हूँ और ये एक एप्रिकॉन का पेड़ भी तोड़ लेता हूँ मैं। तब अब ये एप्रिकॉन का पेड़ भी हमारे टूट गया। तो चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं हम अपने मलंच बनाने के लिए। तो भाई इतनी बेरी इनफ रहेगी हमारे मलंच के लिए। और भाई कुछ रेयर कैंडीज़ भी हम बना ही लेते हैं। रेयर कैंडी से हम पोकेमॉन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। भाई पहले मलंच बना लेते हैं, उसके बाद हम रेयर कैंडीज़ बनाएंगे। तो भाई चलो इतने मलंच काफ़ी रहेंगे, और बाकी मैं रेयर कैंडीज़ बना लेता हूँ। 6 रेयर कैंडीज़ भाई हमारा बन सकी है। भाई बाकी के मैं बेरीज़ को इसके अंदर संभाल कर रख लेता हूँ, और भाई बाकी मैं अपना मलंच सब लेकर जाता हूँ यहाँ से। तो भाई बहुत टाइम लग गया हमें ये सब करने में, तो भाई बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो भाई मैं इस वीडियो में आधी तर क्लिप को मैं काट दूंगा। तो जल्दी जल्दी इसमें मलंच यूज़ कर लेता हूँ मैं। और भाई इस मलंच यूज़ करने से क्या होगा कि जितना भी है इसके ऊपर ये एप्रिकॉन वाले फल उग जाएंगे, और यही फल को बाद में जब टूटेंगे तब हमें इससे ये बनाना है, मतलब इसे तोड़कर हमें पोकेबॉल बनाना है इस एप्रिकॉन से। तो भाई रेड वाले एप्रिकॉन से रेड वाले पोकेबॉल बनेंगे, येलो और ब्लैक से ग्रेट बॉल बनेंगे, और जो वाइट वाला एप्रिकॉन रहेगा वो पोकेबॉल का नीचे वाला एरिया बनाने के काम आएगा।
तो भाई हमने पूरा मलंच यूज़ कर लिया हर चीज़ के ऊपर। भाई एक और एप्रिकॉन है मेरे पास, तो इस एप्रिकॉन का भी यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं और भाई बस हम चलते हैं। तो भाई मेरा ये टूट नहीं रहा, तो एक काम करते हैं हम पहले जितने भी ये हैं इसको हम ग्रो कर लेते हैं पहले मलंच की मदद से, ये सबको भी ग्रो कर लेते हैं। और भाई बस अब इतना ग्रो करना काफ़ी रहेगा, बाकी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि भाई पहले हमें पोकेमॉन कैच करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे बेरी उगाने से पोकेमॉन कैच करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई पोकेमॉन हम पहले कैच करेंगे ये सबको। भाई टूट नहीं रहा है जल्दी से, ये भी टूट गया, और भाई तू भी जल्दी से टूट जाए। तो भाई ये भी टूट गया। अब हम चलते हैं, मतलब अब हम वेट करते हैं ये सबको और बड़ा होने का, ये सब के बड़ा होने का, और तब तक इसे तोड़ते हैं। तो भाई ये नहीं टूट रहा भाई, कि हम इसके ऊपर कितना भी पंच करें भाई ये क्यों नहीं टूट रहा, क्या ग्लिच हो गया क्या कुछ इसके, भाई ये टूट ही नहीं रहा, क्या हुआ भाई। तो भाई बहुत देर बाद अब मुझे पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो प्लांट रहती है एप्रिकॉन, ये अपने आप ही गिर जाती है। तो भाई इसके ऊपर हुई प्लांट हुई एप्रिकॉन अपने आप गिर गई, तब जाके मुझे मिली है। तो भाई जल्दी जल्दी हम चलकर पोकेबॉल बना लेते। तो भाई पोकेबॉल बनाने के लिए हमें ये जो है इसे 3 को ऐसे रखना पड़ेगा ग्रेट बॉल बनाने के लिए। भाई हम ग्रेट बॉल बना लेते हैं, और भाई मेरे पास पोकेबॉल बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक बचा है। तो छोड़ो, अब हमें नीचे वाला एरिया बनाने के लिए ये चाहिए, ये वाइट वालों को ऐसे रख लेना। और भाई अब हमें एक स्टोन की ज़रूरत है, तो भाई हम कबल स्टोन को पहले स्मल्ट कर लेते हैं फर्नेस में, पहले ये सबको डाल लेते हैं जिसके मेरे को अभी काम नहीं है वो सब मैं डाल लेता हूँ। और भाई ये पोकेबॉल बनाने के लिए मुझे एक स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई मतलब स्टोन बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले भाई हम कवल स्टोन को इसमें स्मेल्ट कर लेते हैं। तो भाई स्मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं इसे कट करता हूँ। सारे स्टोन इसमें स्मेल्ट हो चुके हैं, कवल स्टोन सारे स्टोन बन चुके हैं। तो अब हमें इसे स्टोन के बटन बनाने हैं, और उसके बाद हमें ऐसे रखकर पोकेबॉल ग्रेट बॉल बना लेनी है। तो भाई हमारा पोकेबॉल तो नहीं बना पर ग्रेट बॉल बन गया। तो अब हम चलते हैं पोकेमॉन को कैच करने के लिए। तो भाई पोकेमॉन हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। तो भाई डेजर्ट में मैं आया तो मुझे ये सैंडस्लैश मिला, और भाई बार बार मैं इसे कैच कर रहा हूँ। तो भाई आखिरकार ये कैच मतलब पोकेबॉल के अंदर हो गया, और भाई ये कैच भी हो गया, और इसने हमें एक अल्ट्रा बॉल दी है। तो हम ये अल्ट्रा बॉल को यूज़ कैसे करना है मैं बता दूँ, ये हमें दिया नहीं है, हमें इसे टेम करने के लिए अल्ट्रा बॉल लगेगी। तो भाई हमने इसे टेम कर लिया, और देखो अब हमें इसके ऊपर सीट और स्टैंड का ऑप्शन भी आएगा। तो भाई अभी मेरा खड़ा हुआ है, तो स्टैंडलेस मेरा भी खड़ा है, तो इसे मैं बैठाना मतलब नहीं बैठाऊंगा अभी। और भाई इसका फ़ायदा ये रहेगा, अगर मैं किसी को भी मारता हूँ ये तो ये भी उसे मारेगा, और भाई मैं किसी के साथ भी अगर पोकेमॉन के साथ बैटल करता हूँ तो ये भी उसके साथ बैटल करेगा। तो भाई ये हमें मदद करेगा कोई भी चीज़ में सैंडस्लैश। तो भाई बस हमने ये सैंडस्लैश को पकड़ लिया, और भाई सैंडस्लैश मेरा कितना मस्त दिख रहा है, और भाई मेरे सारे एप्रिकॉन इसके ऊपर से टूट गए हैं। तो भाई मेरा सैंडस्लैश क्या मस्त इसका डिज़ाइन, और यहाँ पर एक पीजी भी है। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे सैंडस्लैश के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे इस वीडियो पे। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।